सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5:30 से मेरी पढ़ाई जो है आज स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, क्योंकि मुझे क्लास कंप्लीट करनी थी तो NIOS के जो नोट्स थे फ़ोन में मैंने उनको पढ़ा था। तो उनको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई एक्चुअली, क्योंकि मुझे फ़ोन से ही पढ़ना था। तो मैंने उनको पढ़ा था 5:30 से 6:30 तक, और 6:30 से फिर 7:30 पौने 8 तक मेरी क्लास होती है करंट अफेयर्स की, आपको पता है। तो एंड संडे को अब आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, आपको ब्लॉग नहीं मिलेगा देखने को, और उसमें आप लोगों के जो भी कमेंट्स होते हैं तो मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी एक 2 से 3-4 मिनट का वीडियो बना के और आप सभी लोगों के डाउट्स जो हैं उनको मैं डायरेक्टली रिप्लाई कर सकूँ, ताकि आपका जो भी कोई डाउट है तो वो डाउट ना रहे और आपको क्लियरली फेस टू फेस चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएँ। इन 12 o'clock हो चुका है, तो अब मैं जा रही हूँ पेपर पढ़ने, और 6:30 तक और 6:30 से 7:30 मैंने पढ़ा है करंट अफेयर्स, जिसके कि नोट्स मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। और इसके बाद मैं पेपर पढ़ूंगी, और उसके बाद मैं जो आपके नोट्स हैं NIOS के उनके शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कल आपको क्लास प्रोवाइड करानी है। उसके बाद देखती हूँ टाइम बचता है तो फिर जो भी पढ़ना होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम नोट्स देख लेते हैं कि आज सर ने जो है करंट अफेयर्स में क्या पढ़ाया है। तो जैसे आपको पता है 25 मार्च है आज। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ब्रिक्स से था, यानी कि ब्रिक जो है यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, या 2001 में जिम ओ नील ने दी थी। ओके, तो पहले इसमें कौन कौन शामिल था? पहले इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना शामिल थे। 2009 में रूस के यकेंतबर्ग में इसकी फर्स्ट बैठक होती है। 2010 में साउथ अफ्रीका भी शामिल हो जाता है। तो पहले इसका नाम ब्रिक था और उसके बाद इसका नाम ब्रिक्स हो जाता है। ओके, और उसके बाद 2014 में ब्राजील में फोर्टलेजा में एक बैठक होती है इसकी, और PM मोदी जी वहाँ पे विचार रखते हैं अपना कि हमें अपनी एक अलग बैंक बनानी चाहिए, जैसे IMF वगैरह है, तो जो जैसे कि विकासशील देशों को लोन वगैरह देने के काम आ सके। तो वहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो नामकरण था वो भी PM मोदी जी ने ही किया था। उसके बाद बैठक जो है 2021 की इंडिया में हुई थी 13, और इसकी जो बैठक है अब जैसे कि 2021 की 13 जो बैठक है इंडिया में हुई थी, तो उसके बाद जो है उसकी जो 14th बैठक है वो चाइना में होगी, 15th फिर इसकी साउथ अफ्रीका में होगी, इसी तरीके से फिर नेक्स्ट ब्राजील में होगी। तो इस तरीके से इसमें बैठक जो है चलती रहती है। 6th मेंबर जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का बना है वो मिस्र बना है। ओके, तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। और उसके बाद सर ने जो अदर क्वेश्चन लिखाए थे, 74th रिपब्लिक डे, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी जो भी थे उसके चीफ गेस्ट थे। उसके बाद IMF का 119th जो देश है वो एंडोरा है, आसियान का तिमोर लेस्ते है, और SCO का ईरान है। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था ITU का, यानी कि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसकी की स्थापना हुई थी 1865 में। हेडक्वार्टर जो इसका है जिनेवा में है। नवाचार केंद्र इसका स्थापित हो रहा है न्यू दिल्ली में, जो कि 6G पर रिसर्च करेगा। ओके, उसके बाद है 5G पर भी 100 लैब खुलेंगी। उसके बाद एक कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया गया है PM मोदी जी के द्वारा। उसके बाद है RBI साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर भुवनेश्वर उड़ीसा में खोला जाएगा, और अभी का जो गवर्नर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड था वो शक्तिकांत दास जी को मिला था। ओके, उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, रॉबर्ट कोच TB रोग जीवाणु यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम, जिसका नाम है 1882 में खोज की थी, नोबेल मिला था इन्हें 1905 में। TB डे 24 मार्च को मनाते हैं। थीम यस वी कैन एंड TB। ओके, उसके बाद राहुल गांधी जो है उनका लोकसभा से सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई है। तो किसके आधार पर की गई है? तो आर्टिकल 102 और RP एक्ट 1951 के हिसाब से इनकी जो सदस्यता है वो रद्द की गई है। और इसी में एक इम्पॉर्टेंट केस सर ने बताया था, लिली थॉमस केस, जो कि 2013 में हुआ था, तो इसके बारे में। उसके बाद अभी के जो लोकसभा महासचिव हैं वो उत्पल कुमार सिंह है। और भोपाल MP में यूथ महापंचायत का गठन किसने किया है? वहाँ के जो CM है शिवराज सिंह। और इन्होंने और भी बहुत सारी घोषणाएं जो भी योजनाएं हैं, जैसे युवा कौशल कमाई योजना, युवा बजट, युवा नीति, ग्लोबल स्किल पार्क। उसके बाद ये उसकी जो MP की हैं कुछ इंपॉर्टेंट सर ने योजनाएं दिखाई थी। और 7th क्वेश्चन जो है आपका राजीव गांधी जल संचय योजना है, जो कि राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। इसका सेकेंड चरण 22 मार्च 2023 से। ओके, मीडिया कार्मिक सुरक्षा एक्ट जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया है। ओके, जो कि सरकारी जो आपके मीडिया कर्मी होते हैं उनकी सरकारी कर्मचारियों से सुरक्षा के लिए।
उसके बाद आपका 9th क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो है 2022 में आसिफ शेख को दिया गया है, जो कि आपके नेपाल के हैं। उसके बाद 10th क्वेश्चन था आज का 71 यानी कि अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप जो है आपकी लखनऊ यूपी में हुई है। 33 टीम ने भाग लिया है, बीएसएफ के द्वारा इसका आयोजन कराया गया हो। ओके, तो ये था आज का करंट अफेयर्स। और अब मैं जा रही हूँ, पहले मैं पढ़ूंगी पेपर और उसके बाद जो है आपके नोट्स वगैरह तैयार करूंगी। तो फिर देखती हूँ कितना टाइम लगता है, मिलते हैं उसके बाद। ओके सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 2:30 बज चुका है और मेरे जो नोट्स थे आपकी क्लास के लिए वो लगभग मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ, जो कि आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, NEP 1968, और उसके बाद NEP जो आपकी 86 है, और उसके बाद जो NEP आपकी 22 है, 2020 है, उसको भी पढ़ेंगे। और इसके साथ में जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, हम NCF को भी पढ़ेंगे यहाँ पे। तो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि कल की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो एंड अब मैं पढ़ूंगी इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस। 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस मुझे पढ़ने हैं, और क्योंकि आपकी जो TSSB की एग्ज़ाम है उसमें आपको मतलब एक जो बुकैब है उस सेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो साथ साथ में अपनी बुकैब को भी बहुत अच्छा करते रहिए, और काफ़ी मतलब SSC लेवल की बुकैब वहाँ पे पूछी जाती है। ओके, तो वही मैं कर रही थी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।